बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। नाज़रीन मोहतरम, सामीन किराम, आज जिस मौजू के ऊपर मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ वो है जाफ़र जतोई एक खुतबा पढ़ रहे हैं और उस खुतबे को मैं चाहता हूँ कि आप सुने, मुलाहिज़ा करें। उसके बाद मैं उसके ऊपर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूँगा। ये मुलाहिज़ा फरमाएँ। मेरा मुर्शिद अली, मेरा इमाम, मुझे रिज़्क़ देने वाला, मुझे बेटे देने वाला, जिंदगी देने वाला, सज़ा देने वाला, नबी भेजने वाला, किताबें नाज़िल करने वाला हो, आसमान बनाने वाला मैं अली हो, जमीन बिछाने वाला मैं अली हो, चांद बनाने वाला मैं अली हो। देखें, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की है जो वो फरमा रहे थे। देखें, हम जिस मसलक, जिस मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, मज़हब इस्लाम, मज़हब शिया, हर चीज़ का कुछ मियार होता है, हर चीज़ के कुछ कवानीन होते हैं। हमारे मज़हब, हमारे मसलक के भी कुछ कवानीन हैं। हम हर चीज़ को कबूल नहीं कर सकते। जो चीज़ जो इंसान पढ़े हम कबूल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ मियार है। अहले बैत जानते थे, रसूल खुदा जानते थे कि हमारी हदीस के अंदर क्या किया जाएगा, उसको रद्द-ओ-बदल किया जाएगा। तो इसलिए अहले बैत ने एक कुलिया दिया है कि आप हर कलाम को कबूल ना करें, बल्कि वो कायदा कुलिया दिया है। मैं आपके सामने वो कायदा कुलिया आपके सामने पेश कर देता हूँ। ये मेरे सामने रिवायत है वसाइल शिया के अंदर। साहिब वसाइल शिया किताब अल-क़ज़ा के अंदर लिखते हैं, और इसी तरह से शेख तूसी ने अपनी तफसीर अत-तिबियान के अंदर लिखा है। वो लिखते हैं कि रसूल खुदा से रिवायत है कि इज़ा जाअकुम अन्नी हदीसन फ़अरिज़ूहु अला किताबिल्लाह फ़मा वाफ़क़हु फ़क़बलूहु वमा ख़ालफ़हु फ़ज़रिबू बिही अर्ज़ल जिदार। रसूल खुदा फरमाते हैं कि हमारी तरफ से जो भी चीज़ आप तक पहुँचे उसको अल्लाह की किताब के सामने लाओ, उसको अल्लाह की किताब के मुताबिक देखो। अगर वो किताब के मुताबिक है, यानी कुरान मजीद के मुताबिक है, तो उसको कबूल कर लो। अगर वो कुरान मजीद के मुताबिक नहीं है तो उसको दीवार पे मार दो। ये शिया नस थी, शिया रिवायत थी जो मैंने आपके सामने पेश की है कि हमारे नज़दीक एक मियार है। हम जुहला को कबूल करने वाले नहीं हैं और हर रिवायत को भी हम कबूल करने वाले नहीं हैं। इसी तरह से एक और रिवायत है जो अहले सुन्नत से की तरफ से है। तो करने का मकसद ये है कि अहले तशी और अहले तसन्नुन इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक हैं कि हर वो रिवायत जो कुरान के मुताबिक है वो ली जाएगी, जो कुरान के मुताबिक नहीं है वो नहीं ली जाएगी। अहले तसन्नुन लिखते हैं, अल्लामा शौकानी अपनी किताब के अंदर लिखते हैं, इज़ा रुविया अन्नी, रसूल खुदा फरमाते हैं कि ऐसी चीज़ जो मुझसे रिवायत की जाए, हदीसन फ़अरिज़ूहु अला किताबिल्लाह, उसको कुरान के मुताबिक देखो, फ़इज़ा वाफ़क़हु फ़क़बलूहु व इन ख़ालफ़हु फ़रद्दूहु। रसूल खुदा फरमाते हैं उसको कुरान के मुताबिक देखो, कुरान के ऊपर लाओ। अगर कुरान के मुवाफ़िक है ले लो, कुरान के मुवाफ़िक नहीं है उसको क्या करो, रद्द कर दो। अब ये बात वाज़ेह हो गई। ये कुलिया कायदा यानी तमाम मुसलमानों के नज़दीक क्या है, ये मुत्तफ़क़ अलैह है। तो आइए इस जाफ़र जतोई के पढ़े हुए खुतबे को कुरान के मुताबिक रखते हैं, कुरान के ऊपर लाते हैं। हमारे पास कुरान मजीद मौजूद है और ये कायदा कुलिया अहले बैत ने दे दिया है, उसके मुताबिक इसको देखते हैं। अगर कुरान के मुताबिक है फ़बिहा व निअमा, ले लेते हैं। अगर कुरान के मुताबिक नहीं है तो वैसा करते हैं जैसा अहले बैत ने कहा है। ये मेरे सामने कुरान मजीद की आयत है, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 6, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहाम कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वही तो है जो माओं की रहमों में जैसी चाहता है तुम्हारी तस्वीर बनाता है, उस गालिब आने वाले हिकमत के मालिक के सिवा कोई माबूद नहीं। तो इसका मतलब यह है कि खल्क करना किसका काम है, अल्लाह का काम है। तो ये जो उन्होंने बात की है ये कुरान के मुताबिक क्या हो गई, रद्द हो गई। अब आ जाए दूसरी बात, रिज़्क़ देना। सूरह अनआम की आयत नंबर 151 है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, कुल तालू अतलू मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैआ फबिल वालिदैन इहसाना वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कह दीजिए, आओ मैं तुम्हें वो चीज़ बता दूं जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम कर दी है। वो ये है कि तुम लोग किसी को उसका शरीक ना बनाना
और वालिदैन पर एहसान करना और मुफलसी यानी गुर्बत के खौफ से अपनी औलाद को कत्ल न करना। हम तुम्हें भी रिज़्क देने वाले हैं और तुम्हारी औलाद को भी रिज़्क देने वाले हैं। यहाँ पर शिर्क से भी मना किया गया है और रिज़्क देना भी किसकी ज़िम्मेदारी है? अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी है। अब यहाँ खल्क और रिज़्क और माओं के पेट के अंदर तस्वीर कशी करना किसका काम है? अल्लाह का काम है, अली मौला का काम नहीं है। ये कुरान के मुताबिक है। अब आ जाते हैं इस माना के ऊपर कि जिसके जाफ़र जतोई कायल हैं कि आम तौर पर कुछ लोग ये कहते हैं कि मुस्तकिल तौर पर अली अलैहिस्सलाम रिज़्क तकसीम करते हैं और मारते हैं और खल्क करते हैं, और एक दूसरा गिरोह है वो कहता है कि नहीं, मुस्तकिल तौर पर नहीं, अल्लाह ने ये सारे उमूर उनको क्या कर दिए हैं? तफवीज़ कर दिए हैं। देखें, हम शिया मज़हब के नज़दीक ये दोनों अकीदे क्या है? बातिल हैं। चाहे अली अलैहिस्सलाम के मुतालिक वो कहें कि वो मुस्तकिल तौर पर रिज़्क देते हैं और खल्क करते हैं, या दूसरा अकीदा रखते हूँ कि अल्लाह ने उनको ये उमूर क्या कर दिए? तफवीज़ कर दिए। इन दोनों के हम इनकार करते हैं, हम इन दोनों को कबूल नहीं करते इस रिवायत के मुताबिक जो आपके सामने पेश करने वाला हूँ, कि ना तो अल्लाह ने ये उमूर उनको सौंपे हैं कि आप रिज़्क तकसीम करें और ज़िंदा करें और खल्क करें लोगों को, नहीं। ये रिवायत सामने मौजूद है, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये रिवायत बिहारुल अनवार के अंदर मौजूद है, ज़ुरारा से है। ज़ुरारा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से कहता है कि इन्ना राजुलन मिन वुल्द अब्दुल्ला बिन सबा यकूल बित्तफ़वीज़ फ़काला वमत तफ़वीज़। ज़ुरारा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से कहता है कि अब्दुल्ला बिन सबा की नस्ल से एक बंदा है जो तफ़वीज़ का कायल है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने पूछा ज़ुरारा से कि वो तफ़वीज़ किस माना में कहता है, यानी तफ़वीज़ जो कहता है वो क्या कहता है हमारे बारे में। तो ज़ुरारा कहता है, आगे से ज़ुरारा कहता है, इन्नल्लाह तबारक व तआला खलक़ मुहम्मदन व अलियन फ़फ़व्वज़ इलैहिमा फ़ख़लक़ा व रज़क़ा व अमाता व अहयाया। ज़ुरारा कहता है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से कि वो बंदा ये अकीदा रखता है कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली अलैहिस्सलाम को खल्क़ किया है, आगे बाकी दुनिया को इन दोनों ने खल्क़ किया है, ये अकीदा रखता है। इमाम अलैहिस्सलाम ने उस बंदे को जुठला दिया और इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो काज़िब है और अल्लाह का दुश्मन है और झूठा है। तो अब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की रिवायत के मुताबिक जाफ़र जतोई झूठा है, दुश्मन अल्लाह है और दुश्मन अहले बैत है और काज़िब है, क्योंकि वो ये अकीदा रखता है जिस अकीदे की बात ज़ुरारा ने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से की है। और यही अकीदा कौन रखता है? जाफ़र जतोई रखता है कि रिज़्क देना और खल्क़ करना और मौत देना इमाम अली अलैहिस्सलाम का काम है। तो हमारे जो अइम्मा हैं वो इससे क्या कर रहे हैं? बरात अख्तियार कर रहे हैं। इस जैसा अकीदा रखने वालों पर क्या कर रहे हैं? लानत कर रहे हैं। तो हमारा अकीदा ये नहीं है। जाफ़र जतोई जिस अकीदे का कायल है वो और है, हमारा शिया मसलक और हमारा शिया मज़हब और है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में तहकीक करने और उस तहकीक को आगे लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।